कांग्रेस पार्टी तो जीवन में कभी आ ही नहीं सकती दोबारा। हाथी के दांत जो होते हैं दिखाने को कुछ और होते हैं, खाने को कुछ और होते हैं। अगर उनको भारत जोड़ना है तो बांग्लादेश पाकिस्तान को भारत में मिलाओ। ये कांग्रेस जोड़ो, पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर ले, भारत जोड़ो यात्रा तो बाद में होती रहेगी। फर्क जनता का मूड दिख रहा है कि बीजेपी को लाना है, मोदी जी को ही लाना है। हर कोई इंदिरा गांधी नहीं बन पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और आज मैं जनता के बीच जानने पहुंची हूं भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की और साथ ही साथ कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव। ऐसे में क्या रिमोट कंट्रोल अभी भी कांग्रेस के हाथ में? परिवारवाद की डेफिनेशन जो दी जाती है क्या वही रहने वाला है? और कितना असर आगामी चुनाव में इस भारत जोड़ो यात्रा का देखने के लिए मिलेगा? इसको लेकर आज मैं दिल्ली की चांदनी चौक में जनता के बीच आऊंगी और उनसे जानूंगी से क्या राय है आपकी, क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल हो पाएगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, छोटा ही स्टार्टअप है मेरा। और पहले तो भारत टूटा कैसे है? भारत एक निश्चित भूभाग है, उसकी एक सीमित रेखा है। तो एक जो सीमित रेखा है, जो एक कंप्लीट देश है, उसको जोड़ने की जरूरत कहाँ पड़ गई? जो भारत जोड़ने की बात है, 1947 में भारत टूट गया था, तो तोड़ा किसने? अगर राहुल गांधी की बात करें, उनके जो दादा परदादा नाना जो भी थे, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था, देश को तोड़ा गया। तो अगर भारत जोड़ना है तो आप पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको मिलाओ भारत में, तब तो भारत जोड़ने की यात्रा है ना। अब जो एक देश कंप्लीट है, जो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसको जोड़ने का क्या मतलब? मीनिंगलेस है। उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, मुझे लगता है। सभी लोग भाग रहे हैं कांग्रेस से, देख रहे हो ना आप। अच्छा, लेकिन जो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है उसमें मल्लिका अर्जुन की जीत जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि परिवारवाद जो अभी भी है, कहीं ना कहीं जो सोनिया गांधी का पूरा परिवार है, उनका कंट्रोल अभी भी पार्टी पे पूरी तरीके से कायम है। देखिए, शशि थरूर हो या मल्लिका अर्जुन खड़गे, कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा सबको पता है। बच्चे को पता है रिमोट कंट्रोल कहाँ पे रहने वाला है। तो एक जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भाई हम परिवारवाद से निकल रहे हैं, हम दूसरे लोगों को मौका दे रहे हैं, बट रहने वाला रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथों में, सबको पता है। तो क्या लगता है इस बार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद का जो चेहरा है कहीं ना कहीं वो बदल के आया है, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा विकास पार्टी का देखने के लिए मिलेगा? देखिए, जो मेरा मानना है ना, चेहरा कोई भी आ जाए कांग्रेस पार्टी का, जनता समझ चुकी है। 70 सालों से हमको बहुत ऊपर होना चाहिए था हम लोग का। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करूं मैं, जो 70 सालों चल रहा था, यहाँ पे हर युवा जो है जॉब की बात क्यों करता है? कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करते हैं, या अपना स्टार्टअप की बात क्यों नहीं करता है? ये सब एजुकेशन सिस्टम का रोल था, जो कि कांग्रेस पार्टी को आज के 20-25 साल पहले काम करना चाहिए था। जो यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन पे दिक्कत हो रही है, अभी यूपी में चुनाव था, पेट पे सरकार को गालियाँ दे रहे हैं कि हमको बस नहीं मिल रही, हमको ट्रेन में जगह नहीं मिल रहा है। अरे मेन मुद्दा कहाँ पर है? मेन मुद्दा है आपका जनसंख्या। पॉपुलेशन कंट्रोल मिल रही है अब, तब तो जनसंख्या कंट्रोल होगी। यहाँ पे अभी एमपी में जब कमलनाथ की सरकार थी, वहाँ पे डॉक्टरों को वो बोला गया था कि आपको महीने या पर डे में 1-2 नसबंदी करनी ज़रूरी है। अरे भाई, तुम नसबंदी क्यों कर रहे हो यार? कानून लाओ ना फिर, मतलब कानून से इजीली हो जाएगा। अब मैं इनको भाई साहब पढ़ूँ, भाई साहब आइए आपकी नसबंदी कर दूँ मैं, भाई साहब डरेंगे? नहीं डरेंगे, डरेंगे ना? कानून लाओ ना फिर, ये सब ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो? 2001 में ये कानून आना चाहिए था। बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से भारत में जगह जगह जा रही है और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो क्या आगामी चुनाव में इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी पुरानी पहचान वापस बना पाएगी? देखिए, पहचान अगर फायदे की बात करूँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, बट अगर मैं बात करूँ कि जीत की बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी का बहुत मुश्किल है, क्योंकि लीडर कोई ढंग का नहीं है। लीडर है बट उनको मौका नहीं मिल रहा है। ये लोग कभी प्रियंका गांधी बन रही है, कभी सोनिया गांधी बन रहे हैं, कभी राहुल गांधी, परिवार से निकल ही नहीं रहे हैं लोग। एक से एक नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, देखा है। अगर उनको कमान दी गई होती तो नो डाउट कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा हिसाब किताब होता, बट मुझे नहीं लग रहा है बहुत विशेष फर्क पड़ेगा। जनता खुश है, युवा खुश है, स्टार्टअप हो रहा है यहाँ पे, एक से एक कंपनियाँ आ रही हैं। उन्हीं मोदी सरकार की देन है कि हम जैसे युवा अपनी कंपनी डाल के 2-4 लोग को रोजगार दे रहे हैं। तो हम लोग की क्या उम्र है? 28-29 साल की उम्र में अगर कंपनी डाल दी है, 10 लोग को रोजगार दे रहे तो बहुत बड़ी बात है। पहले इतना पेपर वर्क होता था, इतने कमीशन खोरी होती थी। कुछ नहीं करना है, 2 दिन में जीएसटी आता है, तीसरे दिन में आपका एमएसएमई रजिस्टर करो, 4 दिन में काम स्टार्ट। तो ये मोदी सरकार क्या है ना, ट्रांसपेरेंसी लाई है, चीज़ों को बहुत ईजिली कन्वर्ट किया है। आप बैठे बैठे जीएसटी ले सकते हो, बैठे बैठे अपना बिजनेस जो भी कंपनी आप सेटअप कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये सब कांग्रेस पार्टी में नहीं था। तो सरकार सही चल रही है, मोदी गवर्नमेंट सही काम कर रही है और करेगी। थोड़ा सा देखिए क्या है कि
विपक्ष हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, लोग करने नहीं दे रहे हैं बहुत चीज़ें। अब यहाँ पे एनआरसी की बात होती है, हंगामा हो जाता है। क्यों हंगामा हो रहा है भाई? अमेरिका, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, इजराइल, हर जगह एनआरसी है। तो यहाँ पे कम्युनिस्टों को दर्द होने लगता है, कांग्रेस पार्टी को दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होता है? अच्छा, ये बताइए कि अब आगामी गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का कहीं ना कहीं असर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, जो मेरा खुद का विचार है, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है। फर्क जनता का मूड दिख रहा है कि बीजेपी को लाना है, मोदी जी को ही लाना है। तो जनता का जो एक ध्येय है ना, वो निश्चित है। उनको जहाँ देना है वोट वहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इतना परेशान हो रहे हैं, उनको आराम करना चाहिए। एसी गाड़ी में बैठो, वहाँ पे बहुत एसी गाड़ियाँ चल रही हैं साथ में, लेकिन वो आराम तो कर। बरसात में जनता को संबोधित करते नजर आ रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ये भी वायरल हो रहा है कि जनता उन्हें बहुत प्रेम दे रही है, उनके साथ आ रही है, उनके साथ दौड़ दौड़ कर उनके साथ मिलने की कोशिश कर रही है। देखिए क्या है ना, एक कहावत बोलते हैं कि हाथी के दांत जो होते हैं दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। कांग्रेस पार्टी बोली तो बहुत है, 70 साल में गरीबी मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं इस पे आता हूँ, इस मुद्दे पे आता हूँ, बट किया क्या? अभी भी यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो गया, मंगल ग्रह, चंद्रमा पे कहाँ हम लोग जा रहे हैं, कैसे कैसे सैटेलाइटें बन रही हैं भारत में। लेकिन कानून व्यवस्था, कानून सबसे लचीला है। अंग्रेजों का कानून अभी भी यूज हो रहा है। एक काम सरकार को, मतलब कांग्रेस सरकार को बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था, नहीं किया। अब आप राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, ठीक है, बारिश में भीग रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया यार? अब तक कहाँ थे? सो रहे थे क्या? किस मुद्दा, उनका मुद्दा क्या है? उनका कोई मुद्दा है क्या कि मैं देश में आऊँगा तो ये कर दूंगा? क्या करेंगे? कोई मुद्दा नहीं है। वो तो भारत जोड़ो यात्रा कई मुद्दों को लेकर मैंने बोल चुका, 1947 में भारत टूट गया था। अगर उनको भारत जोड़ना है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान को भारत में मिलाओ, तो भारत कंप्लीट होगा, अखंड भारत। आप बताइए, कांग्रेस को भारत में कहाँ देखते मैम अगर बात करते हैं कांग्रेस का, ठीक है, तो मैं एक चीज़ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर एग्जाम्पल देते हैं कांग्रेस के भाजपा की, तो कांग्रेस जब हमने यहाँ पे आज़ादी हुई तो कांग्रेस बनी थी, ठीक है, उसमें भाजपा नहीं थी, तो लोग नहीं जानते थे। बट जब तक हम जिस चीज़ को जानेंगे नहीं, उसके बारे में कैसे बिलीव करेंगे? आज लोग क्या है, भाजपा को जानने लगे हैं, ठीक है, तो उस पर बिलीव करने लगे हैं। जब तक हम उसको यूज ही नहीं करेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो कैसे जानेंगे? आज अगर कांग्रेस की बात करते हैं, अब दोनों में कंपेरिजन लोगों को लगने लगा कौन बेस्ट है, तो लोग उस तरह मूव हो गए हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं खुद ही कि वो लोअर हो गया, अपर हो गया, सीधी सी बात नाउअडेज। क्या नए अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस अपनी पुरानी पहचान को वापस बना पाएगी? जो परिवारवाद की डेफिनेशन दी जाती है वो हट पाएगी? नेवर। जो नए अध्यक्ष बने, दिस इज जस्ट अ रिमोट कंट्रोल, नथिंग एल्स। वो सेम जो थी वही है अभी, उनके ही वो कहने पे चलेंगे, वो कैसे करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नए अध्यक्ष हैं, परिवारवाद की जो डेफिनेशन दी जाती थी हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ऐसे में नया विकास पार्टी का देखने के लिए मिलेगा? नहीं, तो नया विकास तो तब मिलेगा ना जब कुछ उससे अलग हट के कोई और भी तो बहुत सारे लोग थे ना। खड़गे जी को क्यों बनाया गया? कोई और भी तो बन सकते थे, क्यों नॉमिनेट किया गया उन्हीं को? और भी उनको साइड में रखते, किसी और को नहीं को देते मौका, और भी तो लोग थे लाइन में, तो बनते तो होता मैं भी कुछ वो अलग सोचते हैं। लेकिन खड़गे भी तो वही है ना, जो सोनिया गांधी सोच रही थी, वो सेम वही सोचेंगे, क्योंकि उनके रिमोट कंट्रोल पे काम करना है। अभी के आप एग्जाम्पल देख लीजिए सोनिया गांधी जी का, अभी चल रही है भारत जोड़ो यात्रा पे चल रही है साथ में। इससे पहले 2-3 महीने पहले वो दिखाई दिए थे क्या आपको? कहाँ थी वो? आउट ऑफ इंडिया इलाज करवाने के लिए। आज उनकी पैर ठीक हो गई, वो बिल्कुल सही हो गया, वो पैदल यात्रा करेंगे यहाँ से यहाँ तक इस एज में। हाँ, तो वो एक दिखावा है कि हम मतलब इस चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा चीज़ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का कितना परिणाम देखने के लिए मिलेगा देश में? जितने भी चुनाव अब गुजरात और हिमाचल में। भारत टूटा ही कब है? उनकी नज़र में टूटा हुआ है। भारत टूटा हुआ कहाँ है? भारत जुटा हुआ है, ऑलरेडी जुटा है। उनकी नज़र में टूटा हुआ है, वो सोच रहे हैं कि मैं जोड़ूंगा, वो जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जिन मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, क्या लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये सारे मुद्दे खत्म हो पाएंगे, समस्या का निजात? सारे बेकार हैं, कोई मुद्दा होता ही नहीं है। जिस मुद्दे को लोग अच्छा समझते हैं वो मुद्दे पर वो डिबेट करते हैं, जो मुद्दा होता ही नहीं है किसी मतलब। भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, अभी सोनिया गांधी को ईडी ऑफिस जाने के लिए, ले जाने के लिए कितना हंगामा हुआ, लोग रोड पे नाच रहे हैं। आपको संविधान में भरोसा है ना, क्यों ऐसा हंगामा कर रहे हो आप? राहुल गांधी पे कैसे चल रहे हैं, उस पर हंगामा हुआ। उनके जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, उनको वो भी पूरा उसमें लिप्त है। नेता को अगर पुलिस पकड़ के ले जाए तो ये तो बेशर्मी खुद ही है। कहाँ पीएम पोस्ट की आप देख रहे हैं ख्वाब, और पुलिस से आप जबरदस्ती करवा रहे हैं कि हमको खींच के ले चलिए जेल में, और वहाँ बैठ के आप वो कर रहे हैं कि मतलब ये बनाए रूल्स बनाए कुछ कि मतलब क्या सोचना क्या करना है। कौन सी पार्टी आपको यहाँ पर सही लगी? यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्टी है बीजेपी, जो देश को बचा रही है, और जो देश को बचा रही है। और दुनिया क्या कहते हैं लोग बाग कि महंगाई महंगाई, अरे महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी जब पब्लिक बढ़ेगी।
अनाज कम पैदा होगा, हिंदुस्तान में इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। और मुद्दा किस चीज़ का है? महंगाई का है ना। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है मुद्दा, कांग्रेस पार्टी तो जीवन में कभी आ ही नहीं सकती दोबारा। वो क्यों आएगी? क्यों नहीं आएगी? वो इसलिए नहीं आएगी कि उनका अध्यक्ष एक ही परिवार के अंदर सारे बने हुए हैं। कभी माँ बन जाती है अध्यक्ष, कभी बाप बन जाता है। अब बाप मर गया तो कभी बेटा बन जाता है। अब इनकी बहन आ गई प्रियंका, तो बहन आ जाएगी। उससे ज़्यादा तो कोई दायरा है ही नहीं इनके पास। लेकिन उनका कहना है कि अब जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कहीं ना कहीं अब परिवारवाद को पीछे छोड़ के आ रहे हैं। कि जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बना दिए थे, बागडोर सोनिया गांधी के हाथ में थी, ये वही बनेंगे। और सही बात है, ईडी में जाने के लिए सोनिया गांधी कोविड हो गई थी, हेल्थ उनका जो है खराब था, बट राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के लिए वो टोटली फिट हो गई थी। तो देख लीजिए, पहले दो चीज़ तो यहीं पर है। और भारत जोड़ो यात्रा ये क्या हो रही है? ये तो कांग्रेस तोड़ो यात्रा हो रही है। उन्होंने अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह खो दिया, 2 विधायक उन्होंने छत्तीसगढ़ के खोए हुए हैं। उनके तो कोई पार्टी जितने भी सब तो कांग्रेस छोड़ के जा रही है। अभी आप देख रही हैं कि नए के लिए तो अभी जो आपके लिए हैं यहाँ पे अशोक गहलोत और शशि थरूर में तो अलग से उनकी लड़ाई चल रही है। ये कांग्रेस जोड़ो, पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर लें, भारत जोड़ो यात्रा तो बाद में होती रहेगी। क्या लग रहा है कि नए अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी का विकास नहीं देखने के लिए मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बस बागडोर हमारे हाथ में है। जो पहले जो था कांग्रेस हारती थी, ठीक रहा, राहुल गांधी के वोट था। उनको ये चाहिए कि भैया हमने किसी और को थमा दिया, जो वो बस अपने ऊपर से केवल परिवारवाद का ठप्पा हटाना चाहते हैं। बागडोर वो अपने हाथ में ही रखेंगे। कहीं ना कहीं जो मल्लिकार्जुन खड़गे को जितने भी वोट मिले हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि पार्टी का अभी भी एक मजबूत वोट बना हुआ है। पार्टी एक तरफ है क्योंकि उन्हें 7,000 वोट मिले हुए हैं। मैम, वोटिंग का कुछ भी देख ले आप, आज़ादी से लेकर के अभी तक का देख लीजिए। सरदार पटेल को नेहरू से सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, नेहरू जी कैसे आ गए? मल्लिकार्जुन को खड़गे किसी को खेल कर लीजिए, वो लास्ट में वहीं पे आएगा जिनके जो सोनिया मैडम जिनके ऊपर हाथ रख देंगी। ठीक है, अगर इतना ही है तो आप सचिन पायलट को क्यों नहीं बना रहे? अगर आप में अशोक सिंह गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो जो है राजस्थान से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उप प्रधानमंत्री जो वहाँ पे सचिन पायलट हैं, उनको आप क्यों नहीं बनाते? वो भी अलग एक किस्सा चल रहा है इनके अंदर। वो अशोक गहलोत कांग्रेस वहाँ से नहीं छोड़ना चाहते, कांग्रेस जो है वहाँ पे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई अगर अशोक गहलोत वहाँ पे, अगर सचिन पायलट है, युवा वर्ग उधर चला जाएगा, राहुल गांधी की फिर तवज्जो वहाँ पे राजस्थान में फिर उनको नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जहाँ पार्टी बिखरती नजर आ रही है, तो क्या वही इनकी भारत जोड़ो यात्रा सफल नजर आई? कहाँ सफल है मैम? वो बस कांग्रेस साउथ इंडिया तक ही रह गए। उत्तर प्रदेश में कहीं दिखी कांग्रेस जोड़ो यात्रा? मध्य प्रदेश में कहीं दिखी? महाराष्ट्र में कहीं दिखी? वो बस वायनाड से बस वहीं जीते हैं, वायनाड तक ही वो सीमित हैं बस, और उसके अलावा नहीं। लेकिन उनका कहना है कि जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उसके तहत वो ये भाजपा सरकार के विरोध में ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैम, नंबर ऑफ घोटाला आप कांग्रेस राज्य में देख लीजिए, नंबर ऑफ घोटाला आप यहाँ पे देख लीजिए, कितना डिफरेंस है आपको खुद पता चले। और रही बात महंगाई की मैम, तो उसमें देख लीजिए कि तब की आमदनी, लोगों की परचेजिंग पावर क्या थी, अब लोगों की परचेजिंग पावर क्या है। लोग महंगाई तो बढ़ा रहे हैं कि महंगाई, चलो भाई 10 साल पहले दूध 20 रुपये लीटर मिलता था, आज 50 रुपये लीटर मिल रहा है। कोई ये बोलता है कि मैम 10 साल पहले हम जो है 5,000 कमाते हैं, 10 साल में हम 50,000 कमा रहे हैं। लोग बता रहे हैं वो इंडेक्स को, वो इंडेक्स तो बताएंगे ही नहीं भाई। सबको प्रमोशन हर 4 साल चाहिए। तो ये हर चीज़ है कि मैम ये समय के साथ ये आगे बढ़ती ही बढ़ती आपके आगे हैं। अच्छा, क्या भारत जोड़ो यात्रा और ये नए अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की पहचान जो पहले थी, 70 साल जैसे उन्होंने राज किया, क्या वही पहचान इनकी वापस लौट कर आ पाएगी? मैम, ये जब तक एक परिवार तक ये सीमित है तब तक वापस नहीं हो पाएगी। हर कोई इंदिरा गांधी नहीं बन पाएगा, ये चीज़ है। जब तक आप अच्छे लोगों को लेकर के आप नहीं आएंगे, आप शशि थरूर को बनाइए वहाँ पे, ठीक है। 137 साल में 6ठी बार ये मतदान हो रहा है। 100 मतलब क्या है, आप खुद रेशियो जोड़ लीजिए। 20 साल में सिर्फ एक बार चुनाव, वो भी दिखाने के लिए। देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए। मैं एक बार फिर से लौटूंगी अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।